नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ में वन संसाधन के अंतर्गत देखने जा रहे हैं वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। यह है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से पाया जाता है साल वन, तथा मैकल श्रेणी के सेक्शन में पाया जाता है सागौन वन। यह आपका है सागौन वन। सागौन वन, सागौन वन का कुल क्षेत्रफल है 9.42%, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान अर्थात बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग तथा दुर्ग संभाग, यह है छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है मिश्रित वन। यह पकड़ना है मिश्रित वन। मिश्रित वन का कुल क्षेत्रफल है 43.52%, जबकि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग अर्थात सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में पाया जाता है साल वन। साल वन जिसका कुल क्षेत्रफल है 40.56%, अर्थात छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला सर्वाधिक वन है साल वन। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक वन है सागौन वन, तथा छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन है मिश्रित वन। इसके अतिरिक्त कार्य अयोग्य वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। कार्य अयोग्य वन, कार्य अयोग्य वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है 6.5% कार्य अयोग्य वन। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले साल वन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं साल वन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंतर्गत साल वन। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला सर्वाधिक वन है साल वन। साल वन का विस्तार है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में अर्थात सरगुजा संभाग में तथा बस्तर संभाग में। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म का साल वन पाया जाता है केशकाल घाटी कोंडा गांव में। केशकाल घाटी में छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म का साल वृक्ष पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के साल वृक्ष पाए जाते हैं, एक है आर्द्र साल वन, दूसरा है शुष्क साल वन। छत्तीसगढ़ के उत्तरी छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में बारिश अच्छी होने के कारण यहां पर 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर बारिश होने के कारण यहां पर आर्द्र साल वन पाए जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत जैसा कि महासमुंद और रायगढ़ में पाए जाते हैं शुष्क साल वन। साल वन का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा तथा साल वृक्ष में पाए जाने वाले कीड़े का नाम है साल बोरर। साल बोरर। साल वन एक पतझड़ वन होता है। साल वन एक पतझड़ वन होता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं साल वन। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है साल वन के लिए। यहां पर है बस्तर संभाग। संपूर्ण बस्तर संभाग को कहा जाता है साल वृक्षों का द्वीप बस्तर। साल वृक्षों का द्वीप कहलाता है बस्तर। बीजापुर के मंगलनार में पाया जाता है जिस प्रकार का साल वृक्ष, वह नेपाल के तराई में पाए जाने वाले साल वृक्ष के समतुल्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग। यह है बस्तर संभाग।
यहां मिडिल पोर्शन में पकड़ना है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है कांकेर नारायणपुर, कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा बस्तर कोंडागांव, कबीरधाम राजनांदगांव, बेमेतरा दुर्ग बालोद, बलौदा बाजार रायपुर धमतरी, महासमुंद गरियाबंद। यह आपका है रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा, कोरिया सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं साल 1। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन, पाए जाने वाला वन है साल 1। साल 1 जिसका कुल क्षेत्रफल है 40.56%, 40.56%। साल 1 का छत्तीसगढ़ में विस्तार है मुख्य रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा व बस्तर संभाग, सरगुजा व बस्तर संभाग, सरगुजा व बस्तर संभाग। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म का साल वृक्ष पाया जाता है कोंडागांव के केशकाल घाटी में, केशकाल घाटी, कोंडागांव जिले के केशकाल घाटी में सर्वोत्तम किस्म का साल पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का साल वृक्ष पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का साल 1 पाया जाता है केशकाल घाटी में, जबकि संपूर्ण बस्तर संभाग को कहा जाता है साल वृक्षों का द्वीप। संपूर्ण बस्तर संभाग को कहा जाता है साल वृक्षों का द्वीप, साल वृक्षों का द्वीप या साल वनों का द्वीप, या साल वनों का द्वीप, साल वृक्षों का द्वीप या साल वनों का द्वीप। केशकाल घाटी में सर्वोत्तम किस्म के साल वन पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर बीजापुर के कोमलनार, मंगलनार तथा दंतेवाड़ा के मंगनार में पाया जाता है। जिस प्रकार का साल वृक्ष यह बिल्कुल ही नेपाल के तराइन में पाए जाने वाले साल वृक्ष के समतुल्य है। कोमलनार, मंगलनार तथा मंगनार में पाए जाने वाले साल वृक्ष नेपाल के तराइन में पाए जाने वाले साल वृक्ष के समतुल्य है। नेपाल के तराइन में पाए जाने वाले साल वृक्ष के समतुल्य, साल वृक्ष के समान है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात कोमलनार, मंगलनार तथा मंगनार में जिस प्रकार का साल वृक्ष पाया जाता है यह नेपाल के तराइन में पाए जाने वाले साल वृक्ष के समतुल्य है। छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष सबसे बड़ा वन है साल वन, जिसका कुल क्षेत्रफल है 40.56%। साल वन एक पतझड़ वन होता है। साल वन पतझड़ वन है। साल वन पतझड़ वन है। साल वन एक पतझड़ वन है। साल वन का वैज्ञानिक नाम है, साल वन का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा, सोरिया रोबोस्टा, सोरिया रोबोस्टा।
साल वृक्ष में लगने वाला कीड़ा है, साल वृक्ष में लगने वाला कीड़ा है साल बोरर, साल बोरर। ध्यान दीजिएगा, वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे बड़ा वन है साल वन, 40.56% विस्तार है सरगुजा संभाग तथा बस्तर संभाग। साल वन पतझड़ वन है, इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा, इसमें लगने वाला कीड़ा है साल बोरर। कोमलनार, मंगलनार तथा मंगनार में जिस प्रकार का साल वृक्ष पाया जाता है यह नेपाल के तराइन में पाए जाने वाले साल वृक्ष के समतुल्य है। केशकाल घाटी में सर्वोत्तम किस्म के साल वृक्ष सालवन पाए जाते हैं। बस्तर को कहा जाता है साल वृक्षों का द्वीप, बस्तर को कहा जाता है साल वृक्षों का द्वीप। छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष के दो प्रकार होते हैं। साल वृक्ष के प्रकार, साल वन के प्रकार, पहला प्रकार का साल वन कहलाता है आर्द्र साल वन, आर्द्र साल वन, पहला है आर्द्र साल वन, दूसरा है शुष्क साल वन, शुष्क साल वन। आर्द्र सालवन तथा शुष्क सालवन, ध्यान दीजिएगा, आर्द्र सालवन तथा शुष्क सालवन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है आर्द्र सालवन, अर्थात यहां पर बस्तर संभाग, संपूर्ण बस्तर संभाग तथा संपूर्ण सरगुजा संभाग में पाया जाता है आर्द्र सालवन, जहां बारिश ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वाधिक बारिश वाले क्षेत्र में आर्द्र सालवन पाया जाता है तथा कम बारिश वाले क्षेत्र में शुष्क सालवन पाए जाते हैं। अर्थात यहां पर पकड़ना है, रायगढ़ तथा महासमुंद में पाए जाते हैं शुष्क सालवन, शुष्क सालवन, यहां पाए जाते हैं शुष्क सालवन, जबकि आपका सरगुजा संभाग तथा बस्तर संभाग में पाए जाते हैं, सरगुजा संभाग तथा बस्तर संभाग में पाया जाता है, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में पाया जाता है आर्द्र सालवन, आर्द्र सालवन, यहां पर भी पाया जाता है बस्तर संभाग में आर्द्र सालवन। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में पाया जाता है आर्द्र सालवन, जबकि रायगढ़ तथा महासमुंद जिले में पाया जाता है शुष्क सालवन। अब हम अगला देखने जा रहे हैं सागौन वन, अगला है सागौन वन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सागौन वन। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक वन है सागौन वन, सागौन वन। ध्यान दीजिएगा, दूसरा देखने जा रहे हैं सागौन वन। सागौन वन छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं मैकल श्रेणी में, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप में सागौन वन पाए जाते हैं मैकल श्रेणी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सागौन वन। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक वन, दूसरा सर्वाधिक वन है सागौन वन, सागौन वन, जिसका कुल क्षेत्रफल विस्तार है 9.42%। इसका मुख्य रूप से विस्तार है, सागौन वन का मुख्य रूप से विस्तार है, पहला पकड़ना है मैकल श्रेणी, अर्थात मैकल श्रेणी वाला पोर्शन, इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग प्लस बस्तर संभाग में नारायणपुर में पाया जाता है आपका सागौन वन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग। ध्यान दीजिएगा, आपका है मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी में विस्तृत है सागौन वन तथा खुरसेल घाटी, नारायणपुर के खुरसेल घाटी में पाया जाता है सर्वोत्तम किस्म का सागौन वन। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम
किस्म का सागौन वन, सर्वोत्तम किस्म का सागौन वन पाया जाता है खुरसेल घाटी में, खुरसेल घाटी में, जबकि मुख्य रूप से इसका विस्तार है मैकल श्रेणी में। मैकल श्रेणी में मुख्य रूप से विस्तार है, मैकल श्रेणी में मुख्य रूप से विस्तार है सागौन वन का। सागौन वन का मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में विस्तार है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से विस्तार है मैकल श्रेणी में। छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के सागौन वन पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के सागौन वन पाए जाते हैं। पहला कहलाता है जहां बारिश अच्छे से होती है उस एरिया का सागौन वन होता है आर्द्र सागौन वन, तथा दूसरा कहलाता है शुष्क सागौन वन, शुष्क सागौन वन। मैकल श्रेणी में पाया जाता है, मैकल श्रेणी तथा खुरसेल घाटी में पाया जाता है आर्द्र सागौन वन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मैकल श्रेणी तथा खुरसेल घाटी में पाया जाता है आर्द्र सागौन वन, यहां पाया जाता है आर्द्र सागौन वन। खुरसेल घाटी तथा मैकल श्रेणी में पाया जाता है आर्द्र सागौन वन। इसके छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग जैसे कि धमतरी, आपका धमतरी, कबीरधाम का मैदानी भाग, राजनांदगांव का मैदानी भाग, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है शुष्क सागौन वन, शुष्क सागौन वन, जहां बारिश कम होता है। लेकिन मैकल श्रेणी, खुरसेल घाटी, इन सभी एरिया में बारिश अच्छे होने के कारण यहां पाया जाता है आर्द्र सागौन वन। इसके अतिरिक्त अब हम देखने जा रहे हैं मिश्रित वन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिश्रित वन। मिश्रित वन का मुख्य रूप से विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदान में। ध्यान दीजिएगा, मिश्रित वन का मुख्य रूप से विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदान में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिश्रित वन। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिश्रित वन। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर पाए जाने वाला सर्वाधिक वन है मिश्रित वन। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर पाए जाने वाला सर्वाधिक वन है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर पाए जाने वाला सर्वाधिक वन है मिश्रित वन। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है, यह आपका है दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, ध्यान दीजिएगा। अगला हम देखने जा रहे हैं मिश्रित वन। मिश्रित वन, मिश्रित वन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन, क्षेत्रफल वाला वन माना जाता है मिश्रित वन को। इसका कुल क्षेत्रफल है 43.52%, 43.52%, जिसका विस्तार है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदान में, छत्तीसगढ़ के मैदान के अतिरिक्त यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। अर्थात इसका मुख्य विस्तार है छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं मिश्रित वन। मिश्रित वन के अंतर्गत आता है, मिश्रित वन के अंतर्गत आता है जैसा कि बांस, 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 दूसरा बांस, साजा बीजा, साजा बीजा,
बांस, साजा, बीजा, शीशम, खैर, खैर वृक्ष, खैर, बांस, साजा, बीजा, शीशम, खैर, कुसुम, कुसुम वृक्ष, पलाश, कुसुम पलाश, बेर, कुसुम पलाश, बेर। इसके अतिरिक्त पकड़ सकते हैं अर्जुन, अर्जुन, साल वृक्ष भी आता है आपके मिश्रित वन के अंतर्गत, अर्थात मैदानी क्षेत्र में जो साल वन है उसे रखा गया है मिश्रित वन के अंतर्गत। साल, साल, अश्वगंधा, अश्वगंधा। तो ये है मिश्रित वन के प्रकार, जिसके अंतर्गत हम ले सकते हैं तेंदू पत्ता, वनोपज में आता है तेंदू पत्ता। अगला है तेंदू पत्ता, तेंदू पत्ता, हर्रा, आंवला, धौरा, हल्दू, हल्दू, बहेड़ा, बहेड़ा, बहेड़ा का वृक्ष। तो ये सब आता है आपके मिश्रित वन के अंतर्गत। बबुल, इसके अतिरिक्त बबुल, नीम, आम, जामुन, आम, नीम, जामुन, अमरुद, पीपल, बरगद। ये आपके हैं, ये सभी है आपके मिश्रित वन के अंतर्गत, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बांस को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बांस वन का डिस्कस करते हैं मिश्रित वन के अंतर्गत, अगर हम बांस वन को डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, बांस वन, बांस वन की खास बात है कि बांस वन का कुल क्षेत्रफल विस्तार है, बांस वन का छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल है 6556 वर्ग किलोमीटर, 6556 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल प्रतिशत, क्षेत्रफल प्रतिशत है 11%। छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल प्रतिशत है 11%। वन राजस्व में, वन राजस्व में बांस का योगदान, वन राजस्व में बांस का योगदान है 12%। लेकिन लघु वनोपज, बांस जो होता है यह लघु वनोपज होता है, अर्थात लघु वनोपज में बांस का योगदान, बांस का योगदान, लघु वनोपज में बांस का योगदान, लघु वनोपज राजस्व में बांस का योगदान, लघु वनोपज राजस्व में बांस का योगदान, बांस का योगदान, यह है आपका 20%। बांस वन, छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल है 6556 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल है 11%। वन राजस्व में बांस का योगदान है 12%। लघु वनोपज राजस्व में बांस का योगदान है 20%। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कागज निर्माण हेतु, कागज निर्माण हेतु, कागज निर्माण हेतु बांस पाया जाता है सबसे पहले घर घोड़ा, घर घोड़ा,
दूसरा पकड़ना है, ये आपका पकड़ना है घर घोड़ा, घर घोड़ा, खरसिया, और ये पकड़ना है ले लूंगा। इन 3 क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है कागज निर्माण संबंधित बांस, घर घोड़ा, खरसिया, और तीसरा है आपका ले लूंगा में पाया जाता है कागज निर्माण संबंधित बांस। कागज निर्माण संबंधित बांस पाया जाता है घर घोड़ा, खरसिया तथा ले लूंगा, घर घोड़ा, खरसिया तथा ले लूंगा। इसके अतिरिक्त देखते हैं बायोडीजल में प्रयुक्त, बायोडीजल में प्रयुक्त पौधे हैं रतन जोत, रतन जोत, करंज और धृत कुमारी। इन तीनों पौधों का उपयोग किया जाता है बायोडीजल के निर्माण में। ध्यान दीजिएगा, लाख कीट का पालन किया जाता है, लाख कीट का पालन किया जाता है कुसुम, पलाश तथा बेर वृक्ष में लाख कीट का पालन किया जाता है, जबकि टसर कोसा या रेशम कीट का पालन किया जाता है अर्जुन, साल तथा साजा वृक्ष में। साजा वृक्ष में टसर कोसा कीट का पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पकड़ते हैं खैर वृक्ष। खैर वृक्ष जो मुख्य रूप से पाया जाता है सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से पाया जाता है खैर वृक्ष। खैर वृक्ष से कत्था निर्माण किया जाता है, खैर वृक्ष से ही कत्था निर्माण किया जाता है, खैर वृक्ष से कत्था निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये है मिश्रित वन। इसमें देखते हैं तेंदु पत्ता। तेंदु पत्ता एक वनोपज है, तेंदु पत्ता एक वनोपज है। भारत में तेंदु पत्ता छत्तीसगढ़ का योगदान है। भारत में तेंदु पत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भारत में तेंदु पत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का योगदान है 17%, 17%। लेकिन सीजीपीएससी इसे आंसर लेता है 20%, तो हमें याद रखना है 20%। ध्यान दीजिएगा, भारत में तेंदु पत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान है 17%, लेकिन सीजीपीएससी से आंसर लेता है 20%, अर्थात हमें याद रखना है 20%। भारत में तेंदु पत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान है 20%। तेंदु पत्ता का उपयोग बीड़ी निर्माण में किया जाता है। तेंदु पत्ता छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख वनोपज है। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण।